गिनती की पुस्तक अध्याय 3। गिनती की पुस्तक अध्याय 3। पहिलौठों की संति लेवियों का यहोवा से ग्रहण किया जाना। जिस समय यहोवा ने सीनै पर्वत के पास मूसा से बात की, उस समय हारून और मूसा की यह वंशावली थी। हारून के पुत्रों के नाम ये है: नादाब जो उसका जेठा था, और अबीहू, एलियाजार और इतामार। हारून के पुत्र जो अभिषिक्त याजक थे और उनका संस्कार याजक का काम करने के लिए हुआ था, उनके नाम यही है: नादाब और अबीहू जिस समय सीनै के जंगल में यहोवा के सन्मुख ऊपरी आग ले गए, उसी समय यहोवा के सामने मर गए थे, और वे पुत्रहीन भी थे। एलियाजर और इतामार अपने पिता हारून के सामने याजक का काम करते रहे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, लेवी गोत्र वालों को समीप ले आकर हारून याजक के सामने खड़ा कर, कि वे उसकी सेवा टहल करें, और जो कुछ उसकी ओर से और अपनी मंडली की ओर से उन्हें सौंपा जाए, उसकी रक्षा वे मिलाप वाले तंबू के सामने करें। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें। वे मिलाप वाले तंबू के कुल सामान की और इस्राएलियों की सौंपी हुई वस्तुओं की भी रक्षा करें। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें। और तू लेवियों को हारून और उसके पुत्रों को सौंप दे, और वे इस्राएलियों की ओर से हारून को संपूर्ण रीति से अर्पण किए हुए हो। और हारून और उसके पुत्रों को याजक के पद पर नियुक्त कर, और वे अपने याजक पद की रक्षा किया करें। और यदि अन्य मनुष्य समीप आए तो वह मार डाला जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, इस्राएली स्त्रियों के सब पहिलौठों की संति मैं इस्राएलियों में से लेवियों को ले लेता हूँ, सो लेवीय मेरे ही हो। सब पहिलौठे मेरे हैं, क्योंकि जिस दिन मैंने मिस्र देश में के सब पहिलौठों को मारा, उसी दिन मैंने क्या मनुष्य क्या पशु इस्राएलियों के सब पहिलौठों को अपने लिए पवित्र ठहराया। इसलिए वे मेरे ही ठहरेंगे। मैं यहोवा हूँ। फिर यहोवा ने सीनै के जंगल में मूसा से कहा, लेवियों में से जितने पुरुष 1 महीने व उससे अधिक अवस्था के हो, उनको उनके पितरों के घरानों और उनके कुलों के अनुसार गिन ले। यह आज्ञा पाकर मूसा ने यहोवा के कहे के अनुसार उनको गिन लिया। लेवी के पुत्रों के नाम ये है, अर्थात गेर्शोन, कहात और मरारी। और गेर्शोन के पुत्र जिनसे उसके कुल चले, उसके नाम ये है, अर्थात लिब्नी और शिमी। कहात के पुत्र जिनसे उसके कुल चले ये है, अर्थात अमराम, इसहार, हेब्रोन और उज्जियल। और मरारी के पुत्र जिनसे उसके कुल चले ये है, अर्थात महली और मूशी। ये लेवियों के कुल अपने पितरों के घरानों के अनुसार है। गेर्शोन के लिब्बियों और शिमियों के कुल चले। गेर्शोन वंशियों के कुल यही है। इनमें से जितने पुरुषों की अवस्था 1 महीने की व उससे अधिक थी, उन सबों की गिनती 7,500 थी। गेर्शोन वाले कुल निवास के पीछे पश्चिम की ओर अपने अपने डेरे डाला करते थे। और गेर्शोनियों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान लायल का पुत्र एल्यासाप हो। और मिलाप वाले तंबू की जो वस्तुएं गेर्शोन वंशियों को सौंपी जाए, वे ये हो, अर्थात निवास और तंबू और उसका ओहार, और मिलाप वाले तंबू के द्वार का पर्दा, और जो आंगन, निवास और वेदी की चारों ओर है, उसके पर्दे और उसके द्वार का पर्दा, और सब डोरिया जो उसमें काम आती है। फिर कहात से अमरामियों,
इसहारियों, हेब्रोनियों और उज्जीएलियों के कुल चले। कहातियों के कुल यही है। उनमें से जितने पुरुषों की अवस्था 1 महीने की व उससे अधिक थी, उनकी गिनती 8,600 थी। वे पवित्र स्थान की रक्षा के उत्तरदायित्व थे। कहातियों के कुल निवास की उस अलंग पर अपने डेरे डाला करते जो दक्षिण की ओर है, और कहात वाले कुलों से मूल पुरुष के घराने का प्रधान उज्जीएल का पुत्र एलीसापान हो, और जो वस्तुएं उनको सौंपी जाए वे संदूक, मेज, दिवट, वेदिया और पवित्र स्थान का वह सामान जिससे सेवा टहल होती है, और पर्दा, निदान पवित्र स्थान में काम में आने वाला सारा सामान हो। और लेवियों के प्रधानों का प्रधान हारून याजक का पुत्र एलियाजार हो, और जो लोग पवित्र स्थान की सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करेंगे उन पर वही मुखिया ठहरे। फिर मरारी से महलियों और मुशियों के कुल चले। मरारी के पुत्र कुल यही है। इनमें से जितने पुरुषों की अवस्था 1 महीने की व उससे अधिक थी, उन सबों की गिनती 6,200 थी। और मरारी के कुलों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान अबीहैल का पुत्र सूरीएल हो। ये लोग निवास के उत्तर की ओर अपने डेरे खड़े करें, और जो वस्तुएं मरारी वंशियों को सौंपी जाए कि वे उसकी रक्षा करें, वे निवास के तख्ते, बेंडे, खंबे, कुर्सियां और सारा सामान, निदान जो कुछ उसके बरतने में काम आए, और चारों ओर के आंगन के खंबे और उनकी कुर्सियां, खुंटे और डोरिया हो, और जो मिलाप वाले तंबू के सामने अर्थात निवास के सामने पूरब की ओर जहाँ से सूर्योदय होता है अपने डेरे डाला करें। वे मूसा और हारून और उसके पुत्रों के डेरे हो, और पवित्र स्थान की रखवाली इस्राएलियों के बदले वे ही किया करें, और दूसरा जो कोई उसके समीप आए वह मार डाला जाए। यहोवा की इस आज्ञा को पाकर 1 महीने की व उससे अधिक अवस्था वाले जितने लेवीय पुरुषों को मूसा और हारून ने उनके कुलों के अनुसार गिन लिया, वे सब 22,000 थे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के जितने पहलौठे पुरुषों की अवस्था 1 महीने की व उससे अधिक है, उन सबों को नाम ले लेकर गिन ले, और मेरे लिए इस्राएलियों के सब पहलौठों की संति लेवियों को, और इस्राएलियों के पशुओं के सब पहलौठों की संति लेवियों के पशुओं को ले। मैं यहोवा हूँ। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने इस्राएलियों के सब पहलौठों को गिन लिया, और सब पहलौठे पुरुष जिनकी अवस्था 1 महीने की व उससे अधिक थी, उनके नामों की गिनती 22,273 थी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के सब पहलौठों की संति लेवियों को और उनके पशुओं की संति लेवियों के पशुओं को ले, और लेवीय मेरे ही हो। मैं यहोवा हूँ। और इस्राएलियों के पहलौठों में से जो 273 गिनती में लेवियों से अधिक है, उनके छुड़ाने के लिए पुरुष पीछे 5 शेकेल ले, वे पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से हो, अर्थात 20 गेरा का शेकेल हो। और जो रुपया उन अधिक पहलौठों की छुड़ौती का होगा, उसे हारून और उसके पुत्रों को दे देना। और जो इस्राएली पहलौठे लेवियों के द्वारा छुड़ाए हुओं से अधिक थे, उनके हाथ से मूसा ने छुड़ौती का रुपया लिया, और 1,365 शेकेल रुपया पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से वसूल हुआ। और यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने छुड़ाए हुओं का रुपया हारून और उसके पुत्रों को दे दिया। That's it. Please like and subscribe the channel and press the bell icon to get new video updates.